अभी हम लोग पढ़े कि हमारा हृदय 4 चैम्बर से मिलकर बना है। अब हृदय में रक्त किस तरफ से प्रवाहित होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारे पूरे शरीर में ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा, ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त ऊपरी स्तर के दाहिने तरफ वाले कक्ष के यानी दाहिने आलिंद में हृदय का अगला चौड़ा भाग में पहुंचता है। यानी ये भाग को हम लोग देख रहे हैं, यह कौन सा भाग है? दाहिना आलिंद है। यह जो 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर में इसे हम लोग दाहिना आलिंद कहते हैं। और दाहिना आलिंद में पूरे शरीर में ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त ऊपरी स्तर के दाहिने तरफ वाली, ऊपरी स्तर के दाहिने तरफ वाली कक्ष में यानी दाहिने आलिंद में जो हृदय का सबसे अगला और चौड़ा भाग होता है, वहां पर रक्त जो है वह पहुंचता है। अब दूसरे चित्र को देखें। ऊपरी स्तर के दाहिने तरफ वाले कक्ष यानी इस कक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? दाहिना आलिंद कहते हैं। इस कक्ष से यानी दाहिने आलिंद से कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित अशुद्ध रक्त ऊपरी स्तर के एक मुखी दरवाजे, यह एक मुखी दरवाजा दिख रहा है, या त्रिकपाट द्वारा आकर निचले स्तर के दाहिने निलय में गिरता है। यानी यहां हम लोग देख रहे हैं कि जो ऊपर में दाहिना आलिंद है, वहां से अशुद्ध रक्त जो है, कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जो अशुद्ध रक्त है, यह एक मुखी दरवाजे से होते हुए कहाँ आकर गिरेगा? तो दाहिना निलय में आकर गिरेगा। इसके बाद ये 2 नंबर था। यहाँ यानी दाहिने निलय में रक्त गिरने के बाद अब रक्त में संकुचन होगा। रक्त में क्या होगा? संकुचन होगा। संकुचन होने के बाद हम लोग देखिए क्या होता है। दाहिने निलय में रक्त आया। दाहिने निलय में रक्त आने के बाद रक्त संकुचित होता है और फेफड़े की नली, यह जो आकृति दिखाई गई है, इसे फेफड़े की नली के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी फेफड़े की रक्त यानी दाहिना आलिंद से रक्त कहाँ आया? दाहिना निलय में आया। किसके द्वारा? तो एक मुखी दरवाजे यानी त्रिकपाट के द्वारा दाहिना निलय में रक्त प्रवाहित हुआ यानी रक्त गिरा। इसके बाद रक्त जो है, रक्त को संकुचित होकर माने सिकुड़ कर फेफड़े की नली के द्वारा, यह रक्त कहाँ जाएगा? यह रक्त फेफड़े की नली के द्वारा फेफड़े में शुद्ध अथवा ऑक्सीजन साफ होने के लिए पहुंचा देता है। रक्त को शुद्ध होना भी आवश्यक है, तो यह जो है शुद्ध होने के लिए संकुचन के बाद रक्त को फेफड़े की नली के द्वारा फेफड़े में शुद्ध अथवा ऑक्सीजन साफ होने के लिए पहुंचा देता है। कौन पहुंचाता है? तो दाहिना निलय जो है वह फेफड़े में शुद्ध अथवा
ऑक्सीजन साफ होने के लिए रक्त को पहुंचा देता है। इसके बाद अब फेफड़े में अशुद्ध रक्त से अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वह निकल जाता है। अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े की नली के द्वारा निकल जाता है। फिर फेफड़े में ऑक्सीजन आकर रक्त को क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। शुद्ध रक्त फिर फेफड़े की शिरा द्वारा दूसरे तल्ले के बाएं तरफ यानी यहां दिख रहा है, यानी यहां से होते हुए ये बाएं तरफ के आलिंद में रक्त को पहुंचाता है। इसके बाद फिर 5वां स्टेज आए, जब रक्त बायां आलिंद में अभी पहुंच गया है, तो बायां आलिंद में पहुंचने के बाद हम लोग देखें, यहां गया, बायां आलिंद में पहुंचा, बायां आलिंद में रक्त पहुंच गया है, यहाँ 4 नंबर में। अब 5 नंबर में देखिए क्या होता है। बायां आलिंद जो है वह फिर से संकुचित होता है और संकुचित होकर रक्त को बाएं आलिंद के नीचे, ये जो देख रहे हैं इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपत्रक यानी द्विकपाट बोलेंगे। हम शुरू में ही बतलाए थे कि बायां आलिंद और बायां निलय के में एक छिद्र पाया जाता है, जिसे द्विपत्रक कपाट के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह भी एक मुखी दरवाजा होता है। एक मुखी दरवाजा का मतलब क्या होता है कि एक तरफ से ही रक्त को निकलने देता है। तो यहां हम लोग देखें कि बाएं आलिंद में रक्त फेफड़ा से पहुंचा और पहुंचने के बाद बायां आलिंद क्या होता है, संकुचित होता है और संकुचित होकर रक्त को बाएं आलिंद के द्वारा नीचे एक मुखी दरवाजा यानी द्विपत्रक कपाट के द्वारा बाएं नीलय में रक्त को पहुंचाता है। यहाँ द्विपत्रक कपाट के द्वारा रक्त कहाँ पहुंच गया, यानी निचले कक्ष में, यानी बायां नीलय में पहुंच गया। अब इसके बाद बायां नीलय में पहुंचने के बाद अब हम लोग देखें कि हृदय का बायां नीलय में यहाँ रक्त जो है वह पहुंच गया है। बायां नीलय में रक्त पहुंच गया। बायां नीलय में रक्त पहुंचने के बाद हृदय का ये जो बायां नीलय है यह सबसे बड़ा कक्ष होता है। फिर यह स्वयं संकुचित हो जाता है और संकुचित होकर पंप करने की क्षमता धारण करने के कारण यह सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यह जो बायां नीलय है यह सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। क्यों सबसे अधिक शक्तिशाली होता है? क्योंकि यह कक्ष सबसे बड़ा कक्ष होता है और संकुचित होकर पंप करने की क्षमता जो है इसमें सबसे अधिक हो जाती है, जिसके कारण यह कक्ष जो है यह शक्तिशाली कक्ष होता है। बायां नीलय में संकुचन होने पर उस शुद्ध रक्त जिसमें
ऑक्सीजन अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में रक्त को फैलाता